नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। अगर आप 10वीं पास कर चुके हो और ऐसी नौकरी चाहते हो जिसमें सिलेक्शन लेना सबसे आसान है, जिसमें लगते के साथ ही आपकी सैलरी 50,000 से 60,000 मिल जाए, तो जी हाँ, आज हम उसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी के बारे में, जिसमें आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है और वर्दी पहनने का भी जुनून जिसके अंदर है, वो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर सकता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीओ में सिलेक्शन लिया था। तो आप तो एसएससी जीडी में, जिसमें हर साल 40,000 से 50,000 वैकेंसी आती है, सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपको मेहनत करनी है और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका भी सपना एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, उस हर चीज पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमारे पास कितना समय है, तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए, क्या फिजिकल होता है, सब चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास उस एग्जाम की तैयारी करने का समय कितना है। अगर हम बात करें एसएससी कैलेंडर के अनुसार, एसएससी हर साल अपना कैलेंडर रिलीज करता है, जिसमें वो अपने एग्जाम के नोटिफिकेशन की टेंटेटिव डेट देता है और एग्जाम की भी टेंटेटिव डेट देता है। अगर हम उस डेट के अकॉर्डिंग देखें तो जो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी का सितंबर और अक्टूबर 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आपका पेपर अप्रैल में होगा और अप्रैल में पेपर हुआ था। इस वीडियो में भी आपको बिल्कुल पर्टिकुलर समय बताऊंगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। आप देखोगे एसएससी के कैलेंडर के अनुसार जो डेट है, आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च और अप्रैल में आना था, जो आपका 13 अप्रैल को आ चुका है। ये सही टाइम पर आया। लेकिन अगर आप देखोगे एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च अप्रैल में आना था, ये आपका 21 मई को आया, यानी कि ये आपका लगभग 1 महीना लेट नोटिफिकेशन आया। अगर हम बात करेंगे अभी जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है, आपका अप्रैल और मई में आया था, इसकी कोई खबर नहीं है, ये नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया। आप देखोगे आपका सीपीओ को नोटिफिकेशन मई और जून में आने वाला था, मई भी चला गया, जून भी चला गया, और जुलाई की भी आज आपको बात करूं तो 10 जुलाई हो चुकी है, ये नोटिफिकेशन भी आपका नहीं आया। अब देखो, अगर ये दोनों नोटिफिकेशन नहीं आए तो एमटीएस का नोटिफिकेशन भी जुलाई में नहीं आएगा, ये भी लेट होगा। तो आप सोचो, आपका कैलेंडर मिनिमम 1 महीना लेट हो चुका है। मिनिमम 1 महीना लेट हो चुका है, तो इसका मतलब ये कंफर्म बात हम कह सकते हैं, भाई आपका जो इसका नोटिफिकेशन है वो भी 1 महीना लेट होगा मिनिमम। अगर 1 महीना लेट होगा तो यहाँ पे आपको जो समय दिया है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, तो इसमें पक्का कंफर्म बात है कि मिनिमम टाइम आपका मार्च जाना है। मार्च से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला है। तो जो आपका एग्जाम होगा वो आपका मार्च में होगा। मान लो स्टार्टिंग मार्च हो सकता है, मिड मार्च हो सकता है, लास्ट मार्च हो सकता है कि ये कैलेंडर इससे भी ज्यादा जाए। अगर हम मार्च तक की बात करें, आप देखोगे आपके पास समय कितना है। सबसे पहले आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 8 महीने का समय है। और इस 8 महीने के समय में आप अपना सिलेबस भी खत्म कर सकते हो, और साथ के साथ आप रिवीजन भी कर सकते हो, और साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आप सिलेबस अच्छे से खत्म कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भाई आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में 100% होगा। क्योंकि इसमें बच्चे रिपीट नहीं होते हैं। जितनी वैकेंसी आती है वो सारी की सारी भरी जाती है, और दोबारा जब बच्चे आते हैं तो नए बच्चे ही सिलेक्शन लेते हैं, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तरह नहीं कि बच्चे रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे फ्रेश सिलेक्शन लेते हैं। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपके बाद उसका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। आपको अगर सिर्फ, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें मेहनत करते रहते हैं और यहाँ पर फेल हो जाते हैं, और सारी की सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और फिर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो फर्स्ट चीज जो है आपकी, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद में आप देखोगे यहां पर आपको मिनिमम 2 महीने से 3 महीने का समय मिल जाता है, और जिसमें आप अपना फिजिकल आसानी से तैयार कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप जान लो कि यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, यानी कि आपकी 18 साल इसमें एज होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हो
तो ये बात कंफर्म है, आप फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अब बहुत सारे बच्चे डाउट में हो गए कि सर 18 साल हम कैसे काउंट करें? तो आप इस बात को समझ लो कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, आप बच्चे जो है आप जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आपकी जो एज है वो 2 जनवरी 2004 से जो जन्म है, जन्म की बात कर रहा हूं, 2 जनवरी 2004 से आपका 1 जनवरी 2009 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी की, इसी प्रकार से आप ओबीसी का देख लो, 2 जनवरी 2001 से आपका 1 जनवरी 2009 तक के बीच में जन्म होना चाहिए। यानी कि ये जो ये डेट है 2 जनवरी, ये भी शामिल है। ये 1 जनवरी 2009 है, ये डेट भी शामिल है। इन डेट के बीच में या इन डेट को आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लेना, क्या इस डेट के बीच में आ रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर हम नॉर्मली एज की बात करें, 18 से 23 जनरल की होती है, 18 से 26 ओबीसी की होती है, और 18 से जो 28 होती है वो आपकी एससी एसटी की होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर की, भाई पेपर क्या आता है? पेपर में 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपका मैथमेटिक्स आता है, आपका रीजनिंग आता है, आपका जीए जीके आता है, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस होती है। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा, जो हिंदी वाले राज्य वाले बच्चे हैं, तो वो हिंदी को चूज करना, वो हिंदी को चूज करना, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को चूज करना। क्यों चूज करना हिंदी को? क्योंकि हिंदी में मार्क्स लाना ज्यादा आसान है इंग्लिश के मुकाबले। 20-20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप एक गलत करते हो तो 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव होंगे। 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे, 0.5 नहीं, यहां पर 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये गलत है, 0.25, यानी कि इसका 1/8, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कोई ज्यादा नहीं है, तो आपको पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, और इस 80 क्वेश्चन में से आपको जो टोटल नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 160 नंबर, और आपकी कट ऑफ इस 160 नंबर में से बनेगी। दूसरी चीज, यहां पे इस बात को समझना, आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप यूपी से हो तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, आप राजस्थान से हो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, आप मध्य प्रदेश से, हरियाणा से या दिल्ली से हो कट ऑफ हाई जाएगी। अगर आप इन स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट से हो तो आपकी कट ऑफ काफी कम जाती है। तो जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनकी कट ऑफ काफी कम जाती है, मतलब इन द सेंस ये कहना चाह रहा हूं कि 10-10 नंबर, 15-15 नंबर, 20-20 नंबर तक का भी अंतर होता है। तो जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान होता है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है भाई, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप देखोगे यहां पर अगर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो मेल है, जो लड़का है, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो चेस्ट की मेजरमेंट होती है, चेस्ट फूलने फुला के जो चेक करते हैं वो लड़कों के लिए करते हैं, 5 सेंटीमीटर का मिनिमम आपका फुला होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम दौड़ की बात करें, इस बात को भी समझ लेना, दौड़ की अगर हम बात करें, आप लेह लद्दाख रीजन से को छोड़कर, आप इस 2 रीजन को छोड़कर कहीं से भी बिलोंग करते हो, इन दोनों रीजन को, लेह लद्दाख को छोड़कर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी होगी, और यहाँ पे जो फीमेल है उनको 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में करनी होगी। लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन से हो तो आपको यहाँ पर जो बॉयज हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में करनी पड़ेगी, और जो फीमेल है उनको 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक की कहानी थी, आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक करते हो। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए, कि हमें सर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए ताकि हम सिलेक्शन ले सके। तो पहली बात तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन वही बच्चा ले सकता है जिसने मन में ठान ली होगी, ठान ली होगी कि सर मैं सिलेक्शन लूंगा, और मैं 100% सिलेक्शन लूंगा, मुझे सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ही इतनी आती है। आप देखोगे मिनिमम वैकेंसी 25-30 हजार होती है, और ये मैक्सिमम वैकेंसी 50,000, 55,000, 60,000 तक जाती है। और अब की बार जो वैकेंसी है वो काफी अच्छी आने वाली है। उम्मीद यही की जा रही है कि वैकेंसी आपकी 50,000 क्रॉस कर जाए। यानी कि अगर 50,000 क्रॉस कर जाए तो वैकेंसी काफी बड़ी है। मैं तो ये बोलता हूं, आपको तो एक वैकेंसी चाहिए ना, एक वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है आपके लिए, तो एक चाहिए, तो उस एक के लिए आपको मेहनत करनी है। तो मेरे भाई आप इस बात को समझ लेना कि अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, मैं आपको यहां पर सब स्टेट की नहीं बता रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपको टारगेट करना चाहिए भाई। अगर आप सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ वाले बच्चे हो तो आप मेरे भाई 140 नंबर टारगेट करोगे। कितने नंबर टारगेट करोगे? 140 नंबर आपको टारगेट करने पड़ेंगे। अब वैकेंसी ज्यादा है तो ये 140 नंबर में इजीली आपकी मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी।
ठीक है? वैकेंसी कम है, तो आपको कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाएगा। ये हर बच्चे के लिए है। अब आप मान लो बिलॉन्ग करते हो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से, तो आप यहाँ पे 100 भी टारगेट कर सकते हो, 110 टारगेट कर सकते हो। पश्चिम बंगाल से बिलॉन्ग कर रहे हो, आप मद्रास से बिलॉन्ग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 110 टारगेट कर लो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना है। मैं आपको एक नॉर्मली बताना चाहता हूँ, मान लो अगर हम 130 नंबर टारगेट कर रहे हैं, कितने? 130। 130 में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका रो मार्क्स 130 आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने क्या बात की? रो मार्क्स। इसमें दो तरह के मार्क्स होते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन, एक रो मार्क्स। रो मार्क्स मतलब जो आप पेपर में करके आए हो, वो फिक्स मार्क्स। अगर आप 130 टारगेट करते हो, तो मेरे भाई सिलेक्शन है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर दो सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा, एक मैथमेटिक्स और एक आपका रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। और दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, आप देखोगे ये दोनों सब्जेक्ट है आपके कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स के। और इन 80 मार्क्स में से बहुत आसान होता है कि आप यहां पे 75 प्लस स्कोर कर पाओ, इजीली कर पाओ। कोई भी बच्चा जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, वो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में मैथमेटिक्स और रीजनिंग को पढ़ लेगा, तो वो मेरे भाई 75 प्लस स्कोर टारगेट कर सकता है। अगर आप चाहो तो YouTube पे जाना, मेरी ही क्लासें देखना, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको पूरा का पूरा एसएससी जीडी में जो 2025 में जो पेपर हुआ था, 2025 में जो पेपर हुआ था, उसमें टोटल 60 शिफ्ट हुई थी। वो 60 शिफ्ट्स का उनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको करा रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। पेपर कितना आसान होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप इतने मार्क्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 75 मार्क्स किया जा सकता है, पहले आपको मार्क्स का टारगेट करना पड़ेगा। मैं फिर बोलता हूं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करें, तो मेरे भाई यहां पे भी आप 35 प्लस मार्क्स का टारगेट मिनिमम करो। 35 प्लस मार्क्स का टारगेट मिनिमम करो, तो आप देखोगे इन दोनों को पेपर में आपके 120 नंबर आपके आ जाएंगे। 110 नंबर, कितना? 110 नहीं, 100, हाँ 110 नंबर आपके टोटल। 110 मार्क्स आपके हो गए यहां से। अब बताओ आपको जीके में कितना करना है? अगर आपको मिनिमम की बात करूं, मिनिमम जीके में आप 20 भी कर लोगे, तो मेरे भाई आप 130 प्लस पे पहुंच जाओगे। कितने पे पहुंच जाओगे? 130 प्लस पे। और 130 प्लस पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन होगा और 100% होगा। यहां मैंने कम नंबर क्यों बताए? क्योंकि यहां पे ज्यादा नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, टीचर को भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी 40 के 40 नंबर लाने में। तो इसलिए मैंने बताया कि आप यहाँ पे मिनिमम टारगेट ये आप करोगे। और देखो, जो बच्चा मैथ्स में 80 कर देगा, इंग्लिश इसमें 37-38 नंबर ले आएगा, इसमें 30 नंबर ले आएगा, तो 150 नंबर तक का भी टारगेट कर सकता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर आपका कितना हुआ? 130 नंबर का टारगेट हो गया। अब जो मेरे भाई जो है आपके स्टेट जो जैसे मान लो छत्तीसगढ़ हुआ, जैसे मान लो आपका रांची हुआ, आपका नॉर्थ ईस्ट हुआ, आपका जम्मू कश्मीर हुआ, है ना, आपका केरल हुआ, तो इन स्टेट में तो अगर आप 110-15 नंबर भी टारगेट कर लेते हो, यानी कि जीएस पढ़े बिना भी आप इतना स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीएस पढ़नी सबको है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जीएस जरूर पढ़ना, सारे सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो यहां पे आपके पास फिलहाल जो समय है वो 8 महीने का समय है, 8 मंथ का समय है। आप अपना सिलेबस 6 महीने में, 6 मंथ में आप इजीली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। 6 मंथ में आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कहां से आपको कंप्लीट करना है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम आपके लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं। और ये बैच आपको, जो टॉप 500 बैच है, आप इस बात को समझ सकते हो कि जो बैच का नाम है ना, उस बैच का नाम ही टॉप 500 बैच है। यानी कि इसमें हम जो बच्चे लेंगे वो सिर्फ 500 बच्चे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इन 500 बच्चों पे हम फोकस कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे लाखों बच्चे एक एक बैच में पढ़ रहे हैं। क्या लाखों बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है? मान लो 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या 5 लाख में से 25,000 अब की बार वैकेंसी है, 25,000 के 25,000 वहां से निकलेंगे? नहीं, मैक्सिमम 2,000 3,000। तो ये बताओ, जो 4,98,000 होंगे, उनका क्या होगा? वो दोबारा तैयारी करेंगे। तो मेरा टारगेट बस यहाँ पे यही है कि इन 500 बच्चों को पढ़ाया जाए, और इन 500 बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि यहां से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन लें।
ताकि देखो, बच्चे का सिलेक्शन कब नहीं होता है, बच्चे का सिलेक्शन तब नहीं होता है जब बच्चे पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है। लाखों बच्चों में ध्यान देना पॉसिबल ही नहीं है, कोई कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी दिखावा कर लो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इन 500 बच्चों की बात करें, तो यहां पर इन 500 बच्चे को जो संडे और सैटरडे होंगे, जो आपकी टीम है, ये पूरी की पूरी टीम, ये वन बाय वन इंटरेक्ट करेगी, आपको आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी, आपकी प्रॉब्लम को समझेगी और उसका सॉल्यूशन करेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये यहां पर मिलने वाला है। दूसरी चीज आप इस बात को समझ लो, इसमें आपकी जो क्लासें होगी वो आपकी यहां पर हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी, जिससे आपका 6 महीने में आपका सिलेबस इजीली कवर कराया जा सकता है। हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी और ये जो 5 दिन क्लास होगी उसके बाद में आपको जो क्लास हो रही होगी, जो सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, उस सब्जेक्ट का उसी दिन टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ के साथ आपको यहां पर टॉपिक वाइज सीट मिलने वाली है, इसमें लिखा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ये, डेली टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको डेली, आपको पूरी के पूरे चैप्टर खत्म होते के साथ ही आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। साथ के साथ यहाँ पे आपको 250 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होंगे। जैसे मान लो आपने मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में देखो, जैसे मान लो मैथमेटिक्स की एक दिन क्लास पढ़ी और उसमें आपने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, तो 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उस टाइप के। चैप्टर खत्म हुआ, आपको क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी एक सीट मिल जाएगी सोल्व करने के लिए। साथ के साथ हर सब्जेक्ट के 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और आप उस टॉपिक के मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे यहां पर आपको 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये मात्र आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान से बात समझना। आपको पूरी की पूरी टीम में आपको बता दूं, यहां पे जो मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं संदीप तोमर पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आप सभी जानते हैं, यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। पदम सर आपको जीके पढ़ा रहे होंगे, आप इनकी भी वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको आरती मैम स्टैटिक जीके पढ़ाएगी, आपको भूपेंद्र सर हिंदी पढ़ाएंगे, इन्होंने भी पिछले बार फ्री वाला बैच भी इन्होंने पढ़ाया था, भूपेंद्र सर ने हिंदी पढ़ाएंगे। आपको पीआर सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। और जो बच्चे अब की बार इंग्लिश वाले बच्चे थे, जिनको हम पिछली बार इंग्लिश फ्री नहीं दे पाए थे, अब की बार यहाँ पर इंग्लिश वाले सर आपको पूरा का पूरा इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। और रीजनिंग वाले सर जो है आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग सर है, उनकी फोटो में लगा भी नहीं सकता, नाम भी नहीं बता सकता, सीधा सीधा आप एप्लीकेशन पे जाकर पढ़ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है ना लोग इंतजार कर रहे हैं, ये इंसान कब बाहर निकल के आए और कब हम इसको खींच के लेके जाए। तो ये आपको सीधा कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको एप्लीकेशन में। और अब ये बताओ, आपको इतना सारा आपको मिलने वाला है, जिसकी ड्यूरेशन आपके टिल एग्जाम रहेगी, उसके बाद में भी आप इसको ले सकते हो। ध्यान से बात समझना। और दूसरी चीज, यहां पे ये मात्र आपको 999 रुपए का है। कितने का है? 999 रुपए का है ये कोर्स, मात्र आपका 999। 999 तो कुछ भी नहीं होते, है ना? जब आप गर्लफ्रेंड के साथ में एक बार घूमने जाते हो तो 999 तो तब खर्च कर देते हो। चलो कोई बात नहीं, आपको एक ऑफर भी देता हूं। आप देख रहे हो ये हमारा बैच है, ये 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है? 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई बच्चा 27 जुलाई से पहले इसमें एडमिशन लेता है, तो उसके लिए जो कॉस्ट है ये 999 ना होके ये आपकी 799 हो जाएगी। तो फटाफट जाके इस बैच में इनरोल कर लेना, जो भी बच्चे हैं। आप जानते हो कि लाखों बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे सबसे पहले इनरोल करेंगे, उन बच्चों को यहाँ पर ये आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, 500 से ज्यादा इसमें हम एडमिशन नहीं लेंगे। दूसरी चीज आपको ये बात समझनी है कि मैथमेटिक्स आपको कोर्स कैसे कवर कराना है, सारी चीजें ये जिम्मेदारी हमारी आपकी रहेगी कि हम कैसे कराएंगे। उसके बाद में देखो कराने का तरीका क्या होना चाहिए, इस बात को भी समझ लो। आप देखो, यहां पर आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए रिवीजन। रिवीजन आपका होना चाहिए। जब आपका रिवीजन होगा, तो सॉरी, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस के साथ साथ आपका रिवीजन होना चाहिए। जैसे सिलेबस के साथ साथ रिवीजन कैसे होगा, हमारे बैच में कैसे हो रहा समझ लो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आज आज मैंने 2 टाइप का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराए, 2 टाइप के। अब 2 टाइप के मैंने 10-10 क्वेश्चन दे दिया आपको, 10 × 10 आपको 20 क्वेश्चन मैंने दे दिए, 20 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो रिवीजन हो गया उनका। अब जैसे ही आपको मान लो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो उसकी हमने सीट दे दी। क्या दे दी? सीट दे दी। आप प्रैक्टिस सीट कर लो। प्रैक्टिस सीट करने के बाद में आप उसके टॉपिक वाइज मॉक लगा लो।
टॉपिक वाइज मॉक लगा लो। तो ये जो रिवीजन है आपका साथ के साथ होता रहेगा। जो 5 दिन आपकी क्लास चलेगी, 5 दिन के बाद में आपको 2 दिन, 2 दिन क्या मिलेगा आपको? 2 दिन आपका रिवीजन करने के लिए मिलेंगे। और हमें 2 दिन किस लिए मिलेंगे? हमें 2 दिन इसलिए मिलेंगे कि हम उन बच्चों से बात कर पाए जो एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस पूरी की पूरी पढ़ाई के दौरान। क्योंकि जो बेस्ट गाइडेंस होती है वो आप 1 to 1 ही दे सकते हैं। सबको एक जैसी गाइडेंस नहीं दी जा सकती, तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होगी, तो सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। तो आपकी प्रॉब्लम तभी पता चलेगी जब आप हमसे बात कर रहे होंगे। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से बात समझना। दूसरी चीज आप इस बात को समझ लो कि इसके बाद में आपको यहां पर अपने पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू साथ के साथ हो जाएंगे और मॉक टेस्ट देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी की पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब आप इस बात को और समझ लो। अगर कोई बच्चा कोर्स परचेज करने से पहले हमसे बात करना चाहता है तो मैं उनको नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। 7976894458, 7976894458, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप चाहो तो इस पे हमसे बात कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आपको कोई डाउट है तो वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो भाई ये आपकी पूरी की पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन होगी स्मार्ट विंग्स की एप्लीकेशन। इस पे आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका कोर्स परचेज हो जाएगा। और ये बच्चे जो हमसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं चीजें और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।